तुमने पूछा तो तुमको मैंने बताया कि असली भगवान कौन है। बात ये है कि यहाँ झूठा कोई भी नहीं है। जिस रूप को लो, शक्ति एक ही है, सबका मालिक एक ही है। लेकिन तुम्हें जिस रूप का नाम लेना है वो मैंने तुम्हें बताया है, वो मैंने तुम्हें दिखाया है और तुमने देख लिया है। और यदि तुम्हें याद हो तो तुमने कई बार उनके पाठ को भी दोहराया है। तुमने मुझसे पूछा, जिस तरीके से पूछा, जिस तरीके से सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैंने दिया। तुम्हारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो मैंने तुम्हें बताया है तुम बस उसका पालन करो। और एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें नकारात्मकता महसूस हो, ऐसा कभी भी लगे या अपनी खुशियों को छोड़ने का मन करे, अपने आप से अपने आप को दूर करने का मन करे, ऐसा कुछ भी महसूस हो ना, तो उस वक्त तुम मेरे पाठ और बढ़ा देना और ज़्यादा करना। क्योंकि तुम में जितनी अच्छाई है ना, जितनी ज़्यादा अच्छाई है, जितना ज़्यादा मेरे अंश है ना, तो उसके कारण जो बुराइयां हैं वो भी तुम्हारे पास आकर अपने आप को पवित्र करना चाहती हैं और अपनी गंदगी तुम पर डाल देना चाहती हैं। और यही कारण है कि तुम जब कोई पवित्र हो रहा होता है तो गंदगी तुम्हारे पास आ जाती है। उसके कारण तुम्हारी ज़िंदगी के प्रति और तुम्हारे प्रति मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। वरना तुम देखो तो ज़्यादातर तुम खुश रहते हो, तुम्हारा विश्वास बना रहता है। पर जब वो बुराई आकर अपनी सफाई कर रही होती है ना, तब तुम उसे ग्रहण कर लेते हो। तो तुम्हें भी अपने अंदर से उन बुराइयों को फिर निकाल देना है और उसके लिए तुम्हें मेरे पाठ करने हैं। मेरी सच्चरित्र पढ़ो, बार बार पढ़ो। याद हो गया है फिर भी ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद हो गया है तो तुम्हें बस उसे जल्दी जल्दी पढ़कर ख़त्म करना है। पढ़कर ख़त्म करने के लिए एक काम और है जिसे निपटाना है। इस मंशा से मत पढ़ो उसे, बहुत ध्यान से पढ़ो। जो तुम कहते हो ना कि तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम्हें नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है, तो मेरी सच्चरित्र में अपना सब कुछ लगा दो। सच्चरित्र पढ़ते वक्त दूसरा कुछ सोचो ही मत। देखो कैसे तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती जाएगी। और मेरी सच्चरित्र को बार बार पढ़ोगे ना तो ये बुराइयां निकल जाएंगी। और जैसे ही ये बुराइयां निकल जाएंगी तुम और खुश रहना शुरू कर दोगे। और मैंने किसी से कहा ही नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़ो, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ो। मैंने इस तरह के त्याग करने के लिए तुम्हें कहा ही नहीं है, तो तुम वो काम करो मत। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो सिर्फ उनके लिए है। तुम्हें मैंने ऐसा नहीं कहा, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात मानो, तुम मुझसे पूछ कर देखो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम निश्चिंत रहो और खुश रहो।